हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये हमारा लेक्चर का दूसरा वाला पार्ट है। इसमें हम बेसिक फैक्ट को और ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक, तो जो हमारा बेसिक फैक्ट में क्या बात करें, जैसे इससे पहले हमने फार्म पावर के बारे में पढ़ा। फार्म पावर में सारी कुछ चीज़ें पढ़ ली, कितने सोर्स हैं, 1 HP बराबर कितना होता है, कौन कौन से सोर्स है। इसमें टोटल 5 या 6 सोर्स थे, जैसे ह्यूमन था, एनिमल था, मैकेनिकल था, और उसके बाद क्या नाम है, इलेक्ट्रिक था। ठीक है, उसके बाद रीनेबल एनर्जी थी। ये सारी चीज़ें हम इस सोर्स में पढ़े हैं, जो फार्म पावर में सोर्स के रूप में मिलती हैं हमको। ठीक, अब कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं, कुछ डेटा के बारे में जान लेते हैं। तो डेटा क्या है कि गवर्नमेंट क्या कहती है, जैसे मैंने बताया कि जो प्रेजेंट में अभी कितनी रिक्वायरमेंट है इंडिया में 1.60 किलोवाट पर आवर की, लेकिन अभी है कितनी 1.15, तो यानी 0.45 कम है। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है कि वो मैकेनाइज्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। मैकेनाइज का मतलब होता है मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म या क्या नाम है, उसको कह सकते हैं मशीनीकरण की तरफ। ठीक है, जिसको हम क्या नाम है, मैकेनाइजेशन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि मैकेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम बढ़ाएंगे मैकेनाइजेशन को, तो होगा क्या, उससे जो हमारा फार्म पर जो मतलब प्रोडक्शन है, उत्पादन है, यील्ड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पावर अवेलेबिलिटी को बढ़ा रही है। अभी वर्तमान में मतलब अभी कितनी पावर अवेलेबिलिटी है, वो है 2.02 किलोवाट। ठीक है, पर हेक्टेयर। यानी जो हमारी अभी प्रेजेंट में जो हमारी पावर है इंडिया की, वो है 2.02 किलोवाट पर आवर। लेकिन इसको बढ़ा के कितना तक ले जाना है, टारगेट रखा गया था 2030 तक कि इसको 4 किलोवाट पर आवर के हिसाब से, मतलब इसको बढ़ा के ले जाना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको इतना तक डिसाइड किया है। और उसमें यदि एनिमल की बात की जाए तो एनिमल 2.02 किलो वाट पर आवर में पर हेक्टेयर में एनिमल कितना दे पाता है, एनिमल अकेले 0.1 किलोवाट पर हेक्टेयर दे पाता है। जो मशीन है वो कितने दे पाती है, तो वन मशीन जो है 1.4 किलोवाट पर हेक्टेयर तक दे पाती है। और जो इलेक्ट्रिक पावर है, जैसे मोटर वगैरह हो गए, वो 0.5 किलोवाट पर आवर तक ये क्या नाम है उसको दे पाते हैं। यदि क्या नाम है फैक्ट में इसकी बात की जाए, तो सबसे अधिक जो मैकेनाइजेशन है कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसी देश है, कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे सारा कुछ काम मैकेनाइजेशन मतलब कि मशीनों से ही किया जाता है। तो सबसे नंबर 1 पे आपका USA आता है। ठीक है, वहाँ पे जितने भी वर्क हैं, खेत की बुआई से लेके कटाई तक, हार्वेस्टिंग, थ्रेशरिंग, सीड की बुआई, जितनी भी चीज़ है, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड के स्प्रे वगैरह, डस्टर वगैरह का ना, जितना भी काम है सारा कुछ मशीनों से किया जाता है। वहाँ पे किसी का सोर्स का यूज नहीं किया जाता, ना तो ह्यूमन का, ना तो एनिमल का, ना तो रिन्यूएबल एनर्जी का, ना तो इलेक्ट्रिक का। सारा कुछ मशीनों से किया जाता है। तो USA 95% काम अपना मशीनों से करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका ब्राज़ील है, जहाँ पे 75% काम मशीनों से किया जाता है। और तीसरे नंबर पे चाइना है, जहाँ पे 57% काम। और चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं, जहाँ पे हम लोग मशीनों से केवल व केवल 40 से 45% काम करते हैं। जो बाकी काम बचता है वो हम अपने हाथों से, मतलब ह्यूमन से कर लेते हैं, एनिमल से कर लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक या रिन्यूएबल एनर्जी से कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि सीक्वेंस की सबसे ज़्यादा मशीनीकरण, सबसे ज़्यादा मशीनों का यूज़ कौन सा देश करता है, तो वो USA करता है, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे चाइना, और चौथे पे हम लोग या इंडिया वाले हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ कितना होता है, हमारे यहाँ 40 से 45% तक ही केवल मशीनों का यूज किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि 55 से लेकर 60% तक हम दूसरे किसी सोर्स पर डिपेंड है, जैसे एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, रिन्यूएबल हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी या पावर हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब अ, इसमें यदि हम मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण को बढ़ाएंगे, तो इससे जो हमारा यील्ड है वो 30% तक बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आज हम 40 से 45% कर रहे हैं, यदि हम इसको 70-80% तक लेके जाएं, ठीक है, तो 70-80-85-85% तक ले जाएं, तो हमारे यील्ड में भी समझ लीजिए कि 30% जितनी यील्ड हो रही है। मान लीजिए कि हमारे खेत में 100 कुंटल तक मतलब गेहूँ हो रहा है हमारे फील्ड में, तो यदि हम मशीनीकरण को ज़्यादातर बढ़ाएंगे तो वो 130 कुंटल तक, मतलब 30% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उस केस में क्या है कि जैसे हम मशीनीकरण पे जाएंगे, मशीनीकरण को बढ़ाएंगे, मशीनों को बढ़ाएंगे, सारी कुछ चीज़ें मशीनों से करेंगे, तो हमारे यील्ड में भी 30% की वृद्धि होगी। यदि हम इंडिया में टॉप 3 स्टेट की बात करें, ठीक है, इंडिया में टॉप 3 स्टेट की ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मशीनों का यूज किया जाता है। अभी तो हमने विश्व का जाना, मतलब पूरे वर्ल्ड का, ग्लोबल का जाना कि USA है, ब्राज़ील है, चाइना है, फिर इंडिया है। लेकिन यदि मैं अपने खुद इंडिया में स्टेट की बात करूँ, तो पहले नंबर पे आपका पंजाब आता है। पंजाब में सारा कुछ आप देख, पंजाब की मजबूरी भी ये भी है कि वहाँ पे जो जो उनकी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, या जिनके पास खेत हैं, वो 100-100, 200, 300 हेक्टेयर तक होते हैं। ठीक है, या कह सकते
देखते हैं 3-3, 400, 5-5, 600 बीघे तक होते हैं। तो वो जब हमारे यहाँ तो 1 बीघा 2 बीघा होता है तो हम लोग अपने खुद से कर लेते हैं, या छोड़ हम 2 बीघा होने पे भी हम लोग ट्रैक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे 500-600 बीघे होंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मशीनों का यूज किया ही किया जाएगा सारा कुछ करने के लिए। तो सबसे नंबर 1 पे स्टेट की बात की जाए तो आपका पंजाब है, दूसरे पे आपका हरियाणा आता है, तीसरे पे आपका यूपी आता है। ठीक है, और चौथे पे महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे करके हैं। तो बस टॉप 3 स्टेट याद रखना, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। टॉप 3 में पहले नंबर पे आपका पंजाब है, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे यूपी, जहाँ पे मशीनों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, या मशीनीकरण वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, और उस पूरे ओवरऑल मशीनों में बात की जाए तो ओवरऑल मशीनों में क्या नाम है आपका, सॉइल वर्किंग के लिए यानी प्लाविंग वगैरह के लिए और सीड बेड प्रिपरेशन में 40% तक मशीनों का यूज किया जाता है। हमारे इंडिया में 40% तक, जैसे भूमि की जुताई वगैरह के लिए 40% तक मशीनों का यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या नाम है, सीडलिंग और प्लांटिंग के लिए हम लोग 29% मशीनों का यूज करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन के लिए 34% मशीनों का यूज करते हैं, और इरिगेशन या सिंचाई के लिए हम लोग 37% मशीनों का यूज करते हैं। अब आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर मशीनों का यूज 34% 35% का मतलब क्या है। तो देखिए 34% 35% का मेरा मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास खेत है। ठीक है, हमारे पास खेत है और मुझे खेती करनी है, तो मैं मशीन यदि ट्रैक्टर का यूज केवल व केवल अपने जुताई के लिए, पूरे उस फील्ड की जुताई के लिए 30 से 40% ही करते हैं, पूरा 100% नहीं करते। आप लोग सुनते होंगे ना कि फलां ने केवल 2 ही, मतलब कि 2 बार अपनी खेत की जुताई करवाई, उसके बाद उसमें सीड डाल दिया। ठीक है, हम ओवरऑल जुताई नहीं करते। तो मशीनी का मतलब मतलब कि ऑपरेशन मैकेनाइज का मतलब यही होता है कि हम जुताई में अपने मशीनों का कितना यूज कर रहे हैं। तो जुताई में हम 40% तक करते हैं, और सीडलिंग में 29%, प्लांट प्रोडक्शन में 34, और इरिगेशन में 37% तक हम क्या नाम है मशीनों का यूज करते हैं। और वहीं हार्वेस्टिंग और थ्रेशरिंग की बात की जाए तो वहाँ पे 50 से 60% तक मशीनों का यूज किया जाता है। ठीक है, वो हार्वेस्टिंग और थ्रेशरिंग मशीनों के बिना आज के डेट में थोड़ा सा क्रिटिकल काम हो ही गया है। और उस 50-60 में से भी कह सकते हैं ना कि 50 से 60% में से भी क्या नाम है, ज़्यादातर जो है वो व्हीट और राइस की हार्वेस्टिंग और थ्रेशरिंग में मशीनों का यूज किया जाता है। मतलब कि गेहूं की कटाई और उसकी दवाई से लेके, ठीक है, और जो धान की कटाई है और उसकी दवाई, ये दोनों में ही 50 से 60% तक मशीनों का यूज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यदि हम क्या नाम है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये थी कुछ थोड़ी सी फैक्ट के बारे में। अब हम आगे शिफ्ट करते हैं अपने ट्रैक्टर के बारे में। ट्रैक्टर का भी लेक्चर बहुत छोटा है। ट्रैक्टर में आपको क्या क्या रखना है कि सबसे पहले ट्रैक्टर कहाँ पे यूज किया गया था, सबसे पहली बार ट्रैक्टर कब बनाया गया था। तो 1890 में। यदि वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जाए, पहले मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूँगा, उसके बाद मैं फिर इंडिया की बात करूँगा। तो सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहला ट्रैक्टर 1890 में बनाया गया था, जिसको क्या नाम है, जियोगार्ज एच हैरिस ऑफ शिकागो में इसको बनाया गया था। 1890 में जियोगार्ज हैरी नामक एक क्या नाम कोई साइंटिस्ट रहा होगा, जिन्होंने सबसे पहली बार ट्रैक्टर को बनाया। ठीक है, वो भी ट्रैक्टर बनाया, वो भी ट्रैक्शन इंजन की मदद से। ठीक है, उसमें यानी कि इंजन भी लगे हुए थे। उसके बाद ये ट्रैक्टर 1890 में बनाया गया, ये याद रखना। उसके बाद 1915 से 1919 में उसी ट्रैक्टर में पीटीओ शिफ्ट मतलब पीटीओ को क्या नाम है शिफ्ट किया गया। पीटीओ मतलब समझते हैं ना, नहीं समझते तो मैं बताता हूँ पीटीओ, उसके बाद आगे भी बताऊँगा। पीटीओ का मतलब होता है कि जो ट्रैक्टर के पीछे, आप लोग कभी अपने घर पे या कहीं पे भी आप ट्रैक्टर देखिएगा, यदि नहीं भी देखें तो जाके देखिएगा। पीटीओ जो होता है वो ट्रैक्टर के पीछे रोटरी मोशन की तरह लगा हुआ होता है। मतलब वो ऐसे लगा होता है और वो गोल 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 तेज़ी से गोल गोल करके घूमता है। आपके ट्रैक्टर के पीछे पीटीओ लगा होता है। ये भी ना समझ में आए तो आप गूगल पे सीधा जाके पीटीओ सर्च करिएगा, ट्रैक्टर पीटीओ, वो सीधा आपको सीधा पिक्चर उसका दिखा देगा, आप समझ जाएंगे कि वही पीटीओ होता है। एक होता है पीटीओ, होता है ड्राबार। ड्राबार का मतलब होता है वो ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे उसको उठाता है। ये भी ना समझ में आए तो गूगल पे देख लीजिएगा, आपको सीधा समझ में आएगा। न भी आए तो मैं फोटो डालूंगा ही डालूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, सबसे पहली बार जो पीटीओ है वो 1915 से 1919 में इसको लाया गया। यदि इंडिया की बात की जाए कि इंडिया में ट्रैक्टर को कब लाया गया था, तो इंडिया में 1914 में सबसे पहली बार ट्रैक्टर को लाया गया था विदेश से, बाहर से। 1914 में बाहर से इसको लाया गया था। ठीक है, लेकिन वहीं क्या नाम है
1960 में यदि हम बात करें, पहली बार 1914 में तो बाहर से ट्रैक्टर को लाया गया था, लेकिन 1960 में उसी ट्रैक्टर की हम लोग मैन्युफैक्चर करने लगे, उसको हम बनाने लगे, ठीक है। उसी ट्रैक्टर को नहीं बनाने लगे, एज इट इज ट्रैक्टर के शेप को बनाने लगे। और जो हमारा सबसे पहला वाला ट्रैक्टर बना था ना, आज भी बहुत सारे गाँव में ये वो अवेलेबल होगा, वो जो हमारा सबसे वाला पहला वाला ट्रैक्टर बना था वो था आइसर का ट्रैक्टर, ठीक है, जिसको हम आइसर गुड अर्थ भी कहते हैं। वो सबसे पहली मैन्युफैक्चर कंपनी भी थी आइसर, और वो सबसे पहला ट्रैक्टर इंडिया में वही बना था आइसर का। आज भी बहुत सारे गांव में वो होगा ट्रैक्टर। तो 1914 में, 1890 में ट्रैक्टर की शुरुआत हुई, ठीक। उसके बाद 1919 और 1915 1919 में उस ट्रैक्टर में पीटीओ लगा, ठीक। फिर इंडिया में यदि आ जाएँ तो 1914 में इंडिया में ट्रैक्टर को लाया गया, और 1960 में ट्रैक्टर यहाँ बनने लगा। और सबसे पहला जो ट्रैक्टर बना वो था आइसर गुड अर्थ का ट्रैक्टर, ठीक है। वो आइसर एक कंपनी थी, वो अपनी ही कंपनी के नाम पे आइसर गुड अर्थ ट्रैक्टर बनाई, ठीक। 1930 में पंपिंग सेट जो थे, जो हमारे आपके यहाँ पंपिंग सेट आते हैं, जो पाइप पानी को सक करके फील्ड तक पहुँचाते हैं, वो 1930 में यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, यानी मतलब कि आ गई थी। और क्या नाम है, ऑटो ट्रैक्टर की बात करें तो 1981 में ऑटो ट्रैक्टर मतलब समझते हैं ना, ऑटो ट्रैक्टर मतलब होता है कि कोई ऐसी मतलब व्हीकल्स या मशीन जिसमें पावर्स का यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो उस टाइप से क्या नाम है, ऑटो ट्रैक्टर का यूज किया जाने लगा 1981 में। 2016 में एक डेटा आया था, उस डेटा में बताया गया था कि पूरे वर्ल्ड में जितने पूरे ग्लोबल में जितने भी देश हैं, पूरे वर्ल्ड में बात करें, उस पूरे वर्ल्ड में भारत एक अकेला ऐसा देश है जो 50% से ज़्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन करता है, मतलब बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। सोच लीजिए कि पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर हमारे यहाँ बनता है वो 50% से ज़्यादा बनाया जाता है ट्रैक्टर, ठीक। तो होपफुली ट्रैक्टर का भी इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको फिर से कंपाइल कर देता हूँ, बस याद रखना 1890 में सबसे पहली बार ट्रैक्टर की शुरुआत हुई, सबसे पहली बार ट्रैक्टर बना, ठीक। फिर उसको 1915 से 1919 में उसको पावर टेक ऑफ में उसको शिफ्ट कर दिया गया। इंडिया की बात करें तो 1914 में इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था हमारे यहाँ भारत में, मतलब बाहर से लाया गया था। उसके बाद फिर 1960-61 में पहली कंपनी जो आइसर कंपनी थी, उसने पहली ट्रैक्टर को बनाया जिसका नाम रखा आइसर गुड अर्थ। उसका नाम पहली बार रखा गया था आइसर गुड अर्थ, ठीक। 1930 में पंपिंग सेट आ गया था, और उसके बाद क्या नाम है 2016 में एक डेटा आया, तो उस डेटा में बताया गया कि हमारे यहाँ जो क्या नाम है ट्रैक्टर बनते हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने भी विश्व में ट्रैक्टर बनते हैं, उस पूरे विश्व में से 50% अकेला भारत ही ट्रैक्टर को बनाता है। यहाँ से बहुत सारे ट्रैक्टर बनते हैं और पूरे वर्ल्ड में क्या नाम है एक्सपोर्ट किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसकी क्या नाम है ये हो गया। अब बात कर लें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर की, तो इसको हम क्या नाम है पावर अवेलेबिलिटी के ट्रैक्टर की क्लासिफिकेशन तो कई टाइप से हो सकती है। फार्म के लिए है, उसके बाद क्या इंडस्ट्री के लिए है, बहुत सारे ट्रैक्टर का यूज है, लेकिन हम वो केवल अपने एग्रीकल्चर के ही पर्पज से पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर के मतलब से हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर का यूज बहुत जगह किया जाता है। हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ, एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा किया जाता है, एग्रीकल्चर के साथ साथ आप देखते होंगे ट्रैक्टर का यूज इंडस्ट्रियों में किया जाता है, ठीक है। माल को ढोने ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, और उसके बाद क्या नाम है आपके जो क्या नाम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे रोड की बनाई होगी, वहाँ पे भी ट्रैक्टर का यूज़ भरपूर मात्रा में किया जाता है। मिट्टी को गिराना, ले आना, मिट्टी की खुदाई समतल वगैरह करना। तो हमको केवल हमारा मेन पर्पस यही रहेगा कि हम लोग केवल एग्रीकल्चर के ही पर्पज से उसको पढ़ें। तो मैंने उसको एग्रीकल्चर से ही आपको मैं बताऊंगा। एग्रीकल्चर में क्या है कि स्मॉल जो इसमें हम इसको 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किए हैं, एक स्मॉल ट्रैक्टर, एक मीडियम, एक लार्ज ट्रैक्टर या हैवी ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं। जो स्मॉल ट्रैक्टर होते हैं वो 15 से 25 हार्स पावर के होते हैं। जो स्मॉल जो सबसे छोटे ट्रैक्टर होते हैं वो 15 से 25 हार्स पावर के होते हैं। मैं इसका वीडियो भी मतलब फोटो भी भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो स्मॉल ट्रैक्टर वो 15 से 25 हार्स पावर के, जो थोड़ा मीडियम होते हैं वो 25 से 45 हार्स पावर के, और जो लार्ज ट्रैक्टर होते हैं वो 45 हार्स पावर से ऊपर के होते हैं, ठीक है। स्मॉल 15 से 25, मीडियम 25 से 45, और क्या नाम है लार्ज 45 के ऊपर। जो स्मार्ट ट्रैक्टर होता है इसका प्रोडक्शन हमारे भारत में 20 से 25% या 30% ही किया जाता है, इसका उत्पादन ज़्यादा नहीं किया जाता। वो आप लोग कभी कभी देखते होंगे जनरली आपके सड़कों वड़कों पे या कहीं पे भी बहुत छोटे आकार के ट्रैक्टर मिल जाते हैं, पूरे मतलब जैसे लगता है कोई बच्चे, मतलब एकदम मतलब बहुत छोटा आकार का वो ट्रैक्टर मिलता है, उसी को हम स्मार्ट ट्रैक्टर कहते हैं। जो हम लोग घर पे अपने यूज करते हैं, जो हमारे गाँव घर के बीच में होते हैं ट्रैक्टर, वो मीडियम ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है। और उनकी जो हार्स पावर होती है वो 25 से लेकर 45 हार्स पावर के बीच में होती है। और विदेशों में या कभी भी आप लोग यूट्यूब
पे सर्च जब यूट्यूब पे कभी देखिएगा तो बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं जो विदेशों में यूज़ किए जाते हैं, वो लार्ज मतलब कि लार्ज या हैवी ड्यूटी वाले ट्रैक्टर होते हैं, वो 45 हार्स पावर से अधिक होते हैं, उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और उसका यूज भी हम बहुत बड़ी इक्विपमेंट चलाने के लिए, बहुत बड़ी टूल्स को, यंत्र को चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि स्मॉल ट्रैक्टर 15 से 25 हार्स पावर और इसका जो भारत में उत्पादन है वो केवल 20 से 30% होता है। मीडियम जो ट्रैक्टर होती है वो 25 से 45 जो हम लोग यूज करते हैं, इसका भारत में उत्पादन 60% तक होता है, 60% तक। ठीक है, आप हमारे घर को अपने गांव घर में देखते होंगे जितने भी ट्रैक्टर होते हैं वो सारे के सारे मीडियम ट्रैक्टर होते हैं। लार्ज ट्रैक्टर बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। लार्ज पहले आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, लार्ज ट्रैक्टर का यूज ना पहले जेसीबी बनाने में भी किया जाता था। वो जो जेसीबी आती है ना, वो समझिए वो एक लार्ज ट्रैक्टर ही है, बस जेसीबी का काम दूसरा है। ठीक है, लेकिन वो लार्ज ट्रैक्टर के ही अंदर आता है। ठीक, तो ये हो गया। और इसका उत्पादन जो लार्ज ट्रैक्टर है उसका उत्पादन अपने भारत में 10 से 12% तक या 15% तक किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मीडियम ट्रैक्टर का वो क्या नाम उत्पादन किया जाता है 60% से अधिक, और उसकी हार्स पावर 25 से 45 तक होती है। ठीक है, और क्या नाम है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं। पहला तो क्लासिफिकेशन, क्या पहला तो जो क्लासिफिकेशन था उनके क्या नाम है उनके पावर अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि कितनी पावर वो देते हैं उसके हिसाब से। और जो दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है वो है लैंड होल्डिंग और क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से। मान लीजिए कि मेरे पास 1 हेक्टेयर तक ज़मीन है। ठीक है, या मान लीजिए 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर में मत समझिए आप, अपने जनरल टर्म्स में अपने अपने खेत को समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास 5 बीघे, 2 बीघे, 10 बीघे या 20 बीघे का खेत है। ठीक, तो आपको कौन से ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप, यदि मैं किताबी भाषा से बात करूँ ना, तो यहाँ पे मैं भी पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। किताबी भाषा कहती है कि यदि आपके पास 10 बीघे या 20 बीघे का भी खेत है ना, तो आप छोटे वाले ट्रैक्टर को लीजिए। ठीक है, जनरली हम लोग लेते नहीं हैं, लेकिन किताबें हमें यही बताती है कि आप, यदि आपको ट्रैक्टर लेना है और आपके पास 10 बीघे या 20 बीघे का खेत है और उस पर आप केवल केवल मोनोक्रॉपिंग करते हैं, यानी एक ही फसल को एक साल में लेते हैं। ठीक है, एक ही फसल को एक साल में लेते हैं, तो उस केस में आपको स्मार्ट ट्रैक्टर लेना चाहिए। ठीक, लेकिन यदि आप वहीं पे मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, यानी एक सीजन में खरीफ में भी आपने फसल ली, रबी में भी फसल ली और जायद में भी फसल ली, तो उस केस में यदि आपके पास, मान लीजिए सपोज दैट कि आपके पास 20 बीघे का खेत है और आप केवल सिंगल किसी फील्ड, मतलब कि केवल रबी में केवल बुआई जुताई कर रहे हैं, या केवल खरीफ में कर रहे हैं, तो रबी में नहीं कर रहे हैं, मतलब मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, या कहने का मतलब कि एक साल में केवल एक ही फसल को ले रहे हैं, तो उस केस में आपको स्मॉल ट्रैक्टर प्रेफर करना चाहिए। लेकिन वहीं पे यदि आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको मीडियम ट्रैक्टर प्रेफर करना चाहिए। लेकिन जनरली हम लोग करते क्या है कि जिसके पास 5 बीघे का भी खेत होता है ना, वो भी मीडियम टाइप का ट्रैक्टर यूज करता है। तो हमारी बुक्स तो यही कहती है, हमारी जो क्या नाम है लिटरेचर वगैरह है, हमारा जो डेटा है वो यही कहता है कि सिंगल मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं तो आप स्मॉल ट्रैक्टर का यूज करिए, यदि मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या नाम है मीडियम ट्रैक्टर का यूज करिए। ठीक है, तो ये कुछ सारी चीज़ें आपको ट्रैक्टर से रिलेटेड थी। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें हम ट्रैक्टर के पार्ट को कवर करेंगे कि ट्रैक्टर में एक्चुअल कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, उसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा केवल व केवल हम उसी को ही कवर करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ को स्किप कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।